सीरगढ़, बड़वानी की पहाड़ी, जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसके अलावा बीजागढ़, ये सब इसका भाग है। ये सब क्या है? इसका भाग है। अब अपन सतपुड़ा के बाद चलते हैं विंध्याचल पे। क्या पे चलते हैं? क्या पे चलते हैं? तो सतपुड़ा से तो एक क्वेश्चन आते हैं, धूपगढ़ कहाँ पे पूछेगा तो सतपुड़ा के पूर्वी भाग में, मतलब पूर्वी सतपुड़ा में। कहां पर है? पूर्वी सतपुड़ा में। बन जाएगा। मेंस के हिसाब से सतपुड़ा लिख लोगे 2-4 लाइन। अरे राजपीपला से लेकर के महादेव से लेकर के, अब ये जो है ये है विंध्याचल। पहली बात तो विंध्याचल जल विभाजक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है। कैसा है? जल विभाजक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को तोड़ती है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जल विभाजक है। अब इधर देखो, यहाँ पर है जानापाव की पहाड़ी, इंदौर के पास मऊ में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिगार। ये है विंध्याचल हिल, सांची हिल, और ये जल विभाजक है। इसके बाद यहाँ पर है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा कहाँ पर है? दिख रहा है आपको ऊपर में। ये है गुडविल चोटी दमोह में। कहां पर है? भांडेर में। तो ये कैमूर है, ये भांडेर। तो विंध्याचल के 3 भाग है। एक तो विंध्याचल खुद, बोलो आया ना, विंध्याचल खुद। दूसरा क्या हो गया? कैमूर। दूसरा क्या हो गया? और तीसरा क्या हो गया? भांडेर। अभी लास्ट बीएससी में क्वेश्चन था, विंध्यन कगार कहां पर है? तो विंध्यन कगार इसी का पार्ट है। विंध्यन कगार किसका पार्ट है? और जल विभाजक को का काम कौन करता है? यमुना और सोन नदी को 2 भागों में कौन बांटता है? विंध्याचल। हमारे जनगण मन में आता है ना विंध्याचल, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। आप सुनना ध्यान से, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है उसमें, आती कि नहीं आती है? चलिए अब देखिए इधर, अब इधर देखिए, इसको ध्यान से देखिए, फिर इसका क्वेश्चन भी लगा लेंगे अपन। सबसे पहले क्या है? भांडेर है, बोलो यस और नो। भांडेर है, भांडेर के बाद कैमूर है, फिर सांची, फिर विंध्य, फिर जानापाव। ये कैसे लिया अपन ने? ये अपन ने लिया ईस्ट टू वेस्ट। क्या लिया अपन ने? और परीक्षा में कई बार वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ लेता है। वेस्ट टू ईस्ट भी क्या है? पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश की गुडविल चोटी कहां पर है? अभी बताया था मैंने। मध्य प्रदेश गुडविल चोटी कहां? जानापाव में भैया। गुडविल चोटी भांडेर में। गुडविल चोटी कहां पर है? चलो एक बार चित्र में देख लेते हैं। ये है भांडेर में गुडविल चोटी। इसको बोलते हैं सद्भावना पीक। क्या बोलते हैं? दमोह जिले में। कहां पर है? ये दमोह जिले में। दिख रहा है आपको? ये आपका दमोह जिला है। दमोह जिले में क्या है? गुडविल पीक। गुडविल पीक कहाँ में है? भांडेर में। कहाँ में? बोलो भाई, ध्यान से बोलो। गुडविल पीक कहां पर है? भांडेर में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सद्भावना चोटी। 752 मीटर है। कितने मीटर है? अरे बोलो कितने मीटर है? अरे बोलो कितने मीटर है? ये कैमूर रेंज में आती है, और कई किताबों में मिलता है कि भांडेर रेंज में भी है। तो अपने को क्या याद रखना है? कैमूर रेंज याद रखना। क्या याद रखना है? क्योंकि ये कैमूर रेंज है। ये कौन सी रेंज है? कैमूर रेंज में। तो आंसर क्या लगाएंगे अपन? भांडेर के नीचे कैमूर में। कहां पर? भांडेर के नीचे कैमूर में। क्वेश्चन आया एमपीपीएससी में, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ गुडविल चोटी कहां पर है? गुडविल चोटी कहां पर है? द पीक ऑफ मध्य प्रदेश इन द गुडविल पीक। कहां पर है? कैमूर में। कहां पर है? कैमूर में। कोई दिक्कत? तो एक काम करते हैं ना, पूरी को रख लेते हैं ना, जो अभी तक पढ़े अपन ने, सतपुड़ा और विंध्याचल की मिला के। बोलो यस सर नो। वेरी नाइस। धूपगढ़ 1350। अरे धूपगढ़ 1350 बोलो यस सर नो। धूपगढ़ 1350 सतपुड़ा। वेरी गुड। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिद्ध बाबा 1172। और मालवा की कौन है? सिगार 881। और ये कैमूर की सबसे ऊंची कौन है? अरे कौन है भैया? गुडविल पीक है। अरे बोलो भाई, गुडविल पीक है। कैमूर की कौन है? गुडविल पीक है। बुलाया ना? हिंदी में देखना है? चलो भाई हिंदी में देख लेते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलो सतपुड़ा धूपगढ़ 1350, बुंदेलखंड सिद्ध बाबा 1172, मालवा सिगार, और कैमूर की सद्भावना। कैमूर की तो यमुना और सोन नदी को 2 भागों में बांटने का काम कौन करेगा? कैमूर। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर विंध्याचल में कौन है? कैमूर। ये क्वेश्चन है। भारत में बहुत सारे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, पश्चिमी घाट है, सह्याद्री है। तो जल विभाजक मतलब 2 नदियों को बांटने वाला, तो यमुना और सोन नदी को बांटने वाली जल विभाजक कौन है? कैमूर। ये वही कैमूर है जहां पे सद्भावना चोटी है। बोलो आया ना? अरे आया ना? तो सबसे बड़ा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुआ? अरे बोलो भाई, सबसे बड़ा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुआ? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? नर्मदा और सतपुड़ा पढ़ा। सॉरी, अपन ने सतपुड़ा और विंध्याचल पढ़ा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से नर्मदा सोन घाटी जाती। कौन जाती? जो मध्य प्रदेश की कृषि की रीढ़ की हड्डी है। बात समझ आ रहा? देखो हम क्या है, सोमवार को इतिहास के साथ एमपी का इतिहास पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे से।
ज्योग्राफी के साथ एमपी के ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा करेंट और जीके, आधा घंटा एमपी और 1 से 1.5 घंटा जीएस का लेक्चर। तीनों टॉपिक ही चाहिए। कोई भी एग्जाम को एमपी में निकालना है तो जीएस के 5 टॉपिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस टेक, एमपी के 5 टॉपिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस और करंट अफेयर्स, और फिर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। इसके अलावा हिंदी, निबंध, इथिक्स, आप इस लेवल पे तैयारी करो। और अन्य छोटे एग्जाम कर रहे हो तो मैथ्स और रीजनिंग। मैंने बताया रात को 9 बजे से 12, मेरी क्लास 11 या 15 दिसंबर से चालू होगी। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश। 45 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। 3 कॉपी बना देना 200 पेज की, और फिर 200 पेज की प्रैक्टिस बना देना। इंडिया के जितने टीचर पढ़ाते हैं सबको सुन लेना, मैं उसमें बेस्ट टीचर आपको बता दूंगा किस किस को सुनना है। ठीक है क्या? समझ आ रहा है क्या? अब देखो इधर बात समझो, ये आपके ऊपर है आपका पूरा पूरा सतपुड़ा, और ये पूरा विंध्याचल, और बीच में से क्या जा रही है? नर्मदा सोन घाटी। बीच में से क्या जा रही है? तो नर्मदा